नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात उस सुराग की करेंगे जिसने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा रखी है। कमोबेश यही स्थिति उनके पार्टी के कुछ नेताओं की भी है, क्योंकि ये जो सिलसिला शुरू होगा अरविंद केजरीवाल से, वो दरअसल वहीं तक रुकने वाला नहीं है। उनके बाद भी दो तीन लोग ऐसे हैं जिनको दिल्ली के इस बहुचर्चित शराब घोटाले में तिहाड़ जाना पड़ेगा। तो दरअसल वो सुराग क्या है, इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस दरमियान जो आम आदमी पार्टी ने ड्रामा रचा, उस पर भी बात करना बड़ा जरूरी है। और दरअसल वही बात ये इशारा कर रही है कि किस तरह से आतिशी मार लेना हो या सौरभ भारद्वाज, ये सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आगे निकले तो इनके भी जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि बीती रात से ही एक माहौल बनाने की कवायद शुरू हो गई और ट्वीट होने लगा। ट्वीट आतिशी ने किया, सौरभ भारद्वाज ने किया और फिर पूरी आम आदमी पार्टी टूट पड़ी ये बताने के लिए कि 4 जनवरी को ईडी शीश महल पहुंच रही है। अच्छा, ये अपने आप में बड़ी खबर थी, क्योंकि और किसी को तो मालूम नहीं था। ये बात तो आम आदमी पार्टी की तरफ से निकल कर आ रही है कि सुबह ईडी आने वाली है और भी शीश महल, वहां पर छापेमारी होगी और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को वो उठाकर ले जाएंगे, यानी गिरफ्तार करेंगे। अब इससे जो है एक अलग तरीके का माहौल बन गया दिल्ली में। अच्छा, फिर ये हुआ कि अब इस तरह की चीजें हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के तमाम लोग जो है वो सड़क पर उतर पड़ेंगे और एक हंगामा होगा। ऐसा मालूम पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का इरादा भी यही था कि दिल्ली की जो सड़कें हैं उनको अशांत किया जाए और इसीलिए दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई। लेकिन ढाक के 3 पात हुआ। जिस तरीके का माहौल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बना रखा था और उनको जो उम्मीद थी उसके अनुसार तो कुछ सड़कों पर दिखाई नहीं दिया। हाँ, उनकी जो उनका दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मुख्यालय है, वहां कुछ नेता इनके जुट गए और कुछ लोग आप एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास जुट गए। उसके इतर तो आप ये कहें कि मक्खी भी नहीं निकल कर आई। अब ये जो माहौल बनाया गया, इसके जरिए अरविंद केजरीवाल की जो मंशा थी कि सड़कों को अशांत किया जाए और साथ ही साथ जो ये अभियान चला इनका, मैं भी अरविंद केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान, उसका क्या कुछ असर रहा वो भी वो माप लेते। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल का गढ़ है, लेकिन इस गढ़ में जिस तरह से सेंधमारी हुई है, उस सेंधमारी ने अरविंद केजरीवाल को सदमे में डाल रखा है। आप पीछे देखिए, इनका जो कार्यक्रम हुआ है, अभी जब अध्यादेश आया था तो उस अध्यादेश को लेकर उन्होंने रामलीला मैदान में कहा था 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन आए कितने? 10,000 लोग बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो 4 जनवरी को लेकर जो पूरा माहौल बनाया गया, उस माहौल ने यह बता दिया कि जो जनता इनके समर्थन में उतरी थी एक जमाने में, वो दरअसल उस आम आदमी पार्टी के पक्ष में निकली थी जो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात किया करती थी। लेकिन अभी तो जो आम आदमी पार्टी का स्वरूप है वो तो उसी भ्रष्टाचार में घिरा हुआ है जिसके खिलाफ एक समय में इन्होंने हुंकार भरी थी। तो इस वजह से भी इनका जो अपना आधार है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो कोशिश थी, आप एक तरह से कहें कि थर्मामीटर डालकर तापमान मापने की, उस तापमान में अरविंद केजरीवाल विफल हो गए। तब तक 12 बज जाता है, फिर 12 बजे अरविंद केजरीवाल खुद मोर्चा संभालते हैं और उनको लगता है कि अब कुछ होगा। लेकिन उनके मोर्चा संभालने के बाद भी खास कुछ दिल्ली की सड़कों पर दिखा नहीं। फिर उनके तमाम जो प्रवक्ता हैं वो निकले और बताने लगे कि साहब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं ये लोग, अरविंद केजरीवाल से डर गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस वजह से हमको लोकसभा चुनाव तक बाहर रखना चाहते हैं। हालांकि जब 2 नवंबर को सम्मन हुआ था तब इन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव, जब दूसरा सम्मन हुआ तब इन्होंने कहा कि हम विपसना जा रहे हैं, अब तीसरे सम्मन पर यह कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आ गया है। बहरहाल ये जो तमाम नूरा कुश्ती हो रही है, इस नूरा कुश्ती की वजह
वो सुराग है जो अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं कि उनके गले की फांस बना हुआ है। अब वो सुराग कौन सा है? आपको ध्यान होगा कि ईडी ने अभी पीछे एक आप कहें कि खबर आई थी और उस खबर ने बहुत कुछ साफ कर दिया था। उसमें एक हाई लेवल मीटिंग की चर्चा हुई थी। अब ये जो हाई लेवल मीटिंग है वही अरविंद केजरीवाल के लिए आप एक तरह से कहें कि सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। क्योंकि आप जो व्हाट्सएप चैट है उसको आप दरकिनार कर दें, आप विजय नायर ने जो फेस टाइम कॉल कराई उसको भी आप दरकिनार कर दें, जिसमें उन्होंने कहा था कि समीर महेंद्रू अपना बच्चा है। इन सब चीजों को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के यहां हाई लेवल मीटिंग हुई उस मीटिंग को अरविंद केजरीवाल डिनाई नहीं कर सकते। अब ये क्यों कह रहा हूं वो पूरा किस्सा आपको बताता हूं। देखिए, ये इस बात से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि हम लोग काफी दिनों से दिल्ली के शराब घोटाले पर बात कर रहे हैं। वो ये कि सी अरविंद को मनीष सिसोदिया ने फोन किया था। सी अरविंद कौन है? वो उस समय आबकारी सचिव हुआ करते थे। मनीष सिसोदिया फोन करते हैं और ये लोग पहुंचते हैं अरविंद केजरीवाल के घर पे, यानी सी अरविंद। अरविंद केजरीवाल के घर पर मनीष सिसोदिया भी होते हैं, सत्येंद्र जैन भी होते हैं और अरविंद केजरीवाल भी होते हैं। वहां पर वो फाइल इनको सौंपी जाती है जिसमें कमीशन 5 से 12% किया जाता है। और आप देखिए कि इससे पहले जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती है, जिस बैठक का हिस्सा आप ये कहें कि मनीष सिसोदिया, चूंकि उन्हीं का मंत्रालय रहा, सत्येंद्र जैन भी उसमें होते हैं, उसमें कैलाश गहलोत भी होते हैं, वहां कमीशन को बढ़ाया जाना है इसकी चर्चा नहीं होती है। दरअसल इसकी चर्चा पहली बार अरविंद केजरीवाल के यहां जो मीटिंग होती है उसमें होती है, तब सी अरविंद को पता चलता। और यह बात सी अरविंद ने बयान दे रखा है उन्होंने इस बाबत। अच्छा, फिर यह बात यह नहीं थमती है, जो ए गोपी कृष्णन है वो भी अधिकारी है, उनको और सी अरविंद को बताया जाता है कि बुलाकर इनका कन्फ्रंटेशन कराया गया है मनीष सिसोदिया के साथ। अब आप कल्पना करिए कि किस तरह की परिस्थिति अरविंद केजरीवाल के सामने आकर खड़ी हो गई है। क्योंकि जब आमना सामना हुआ तो स्वाभाविक है, आमना सामना होने के बाद ईडी कंफर्म हो गई कि नहीं, मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सी अरविंद थे। और उसी मीटिंग में यह तय हुआ कि 5 से 12% कमीशन किया जाएगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में यह हुआ है। अब ये जो बात है वो दरअसल आप एक तरह से कहें कि सबसे बड़ा आधार मानी जा रही है अरविंद केजरीवाल को सम्मन करने का। अच्छा, अब अरविंद केजरीवाल करें कि आप बताइए हमको किस अधिकार से सम्मन कर रहे हैं। तो दरअसल सम्मन में तो ये बताया नहीं जाता है। सम्मन तो बस ये होता है कि आप आइए, आपसे कुछ जानकारी चाहिए। अब वो जानकारी साझा करने से नहीं डर रहे हैं, वो डर इस बात से रहे हैं कि हम जाएंगे तो लौट के आना नहीं है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनके पास यानी ईडी के पास दस्तावेज है। एक बात। दूसरी बात, अब ये पार्टी पूरी क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये जान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब जाएंगे तो किसका नंबर लगने वाला है। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो उनकी जब जमानत याचिका पर बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी तो ईडी बार बार कर रही थी, नहीं विजय नायर इनके बिहाफ पे काम कर रहा था, तो उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया, बोले नहीं विजय नायर से मेरा कोई लेना देना नहीं, विजय नायर आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट कर देते। यानी कि यह जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में इनकी भी पेशी हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो एक सिलसिला शुरू होगा। और फिर जो चार्जशीट हुई है इस दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में, उसमें चर्चा राघव चड्ढा की भी है। और इसलिए है क्योंकि एक मीटिंग मनीष सिसोदिया के यहां होती है, यानी कि मनीष सिसोदिया के यहां जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में विजय नायर, पंजाब के अधिकारी के साथ राघव चड्ढा भी थे। तो इधर ये जाएंगे तो उनका भी नंबर आएगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि 338 करोड़ रुपए की घूसखोरी हुई, ये बात तो प्राइमा फसाई सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। और इसी आधार पर मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज हुई थी। वो बात जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बार बार कह रही है कि कहां पैसे हैं, कहां पैसे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल साबित हो रहा है, घूस लिए गए।
और अगर ईडी के दावे को माने तो 1,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक चीज। दूसरी चीज जो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, वो मैं बताकर अपनी बात को विराम दूंगा, कि जो पुरानी पॉलिसी है वो शीला दीक्षित के समय में कोई 7500 करोड़ रुपए आते थे और उसमें से 3300 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व मिलता था दिल्ली सरकार को। अब ये जो नई एक्साइज पॉलिसी आई, इस एक्साइज पॉलिसी में तो बिक्री हो रही है 11,000 करोड़ रुपए की, और राजस्व कितना मिल रहा है दिल्ली सरकार को? 300 करोड़ रुपए का। अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति से ये बात तो साफ होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी है, और दरअसल उसी गड़बड़ी की तलाश ईडी कर रही है, और यही बात जो है वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए समस्या का सबब बनी हुई है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।